नमस्कार दर्शकों, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। युवाओं द्वारा उद्यमी भावना के साथ प्रारंभ किए गए स्टार्टअप देश में और प्रदेश में एक नई क्रांति लेकर आ रहे हैं। हमारे युवाओं के पास नवाचार से भरे विचार हैं। हमारे साथ मौजूद हैं श्री अंशुल अग्रवाल जी, जो कि छोटे से निवेश से आज ये एक स्टार्टअप के क्षेत्र में अपना अलग स्थान बना चुके हैं। ये अंशुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार सोनी जी। नमस्कार अंशुल जी, मैं आपसे सबसे पहले यही पूछूंगा कि किस क्षेत्र में आपने अपना स्टार्टअप शुरू किया और कब? हम लोगों ने 2017 में रॉ अगरबत्ती बनाने की फैक्ट्री लगाई थी। रॉ अगरबत्ती अनपरफ्यूम्ड अगरबत्ती होती है, जो कि दूसरी इंडस्ट्री फिर खरीद के उसको परफ्यूमिंग करके आगे ब्रांडिंग करके मार्केट करके बेचती है। और हम लोगों ने इस रॉ अगरबत्ती को बनाने की फैक्ट्री का सेटअप किया 2017 में। आपने जब ये स्टार्टअप शुरू किया तो उसको लेकर आपको शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या सहायता मिली? इसमें शासन से हमें सबसे पहले सपोर्ट मिला कि 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी चेंज की, जिससे कि जो ये रॉ अगरबत्ती बाहर से इम्पोर्ट हो रही थी उस पर 100% बैन लगाया गया। तो उस कारण से अभी जो बाहर से जो कंपटीशन थी रॉ अगरबत्ती में, उससे बेनिफिट मिला। दूसरा, चूंकि जैसे मैंने आपको बताया 1200 लोग काम करते हैं, इसमें से 80% से भी ज़्यादा महिलाएं हैं। और जब सरकार द्वारा जनधन योजना लाई गई और सारी महिलाओं के जब हम लोगों ने बैंक अकाउंट्स खुलवाए, तो आज ये महिलाएं बहुत अपने आप में बहुत प्राउड फील करती हैं, फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट फील करती हैं, क्योंकि आज ये पैसा हम लोग कोई कैश इनके हाथ में नहीं दे रहे हैं। आज एक इनके खुद के बैंक अकाउंट में जब ये पैसा जाता है तो एक ग्राउंड लेवल पे वुमेन एम्पावरमेंट का काम होता है, जो कि मैं समझता हूँ हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का भी सपना है कि वुमेन एम्पावरमेंट हो और विलेजेस में जाकर हो, क्योंकि जो भारत है वो गाँव में बसता है, और जब गाँव की महिलाओं का सशक्तिकरण होगा तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। तीसरा, हमें MPIDC के अंडर सब्सिडी मिली, जो कि लार्ज इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम लोग को इसमें काफ़ी अच्छा असिस्टेंस मिला। तो 40% जो हमारी कैपिटल कॉस्ट थी वो हमें MPIDC द्वारा एक 7 ईयर की सब्सिडी के रूप में मिली। तो इस तरीके से गवर्नमेंट का हमें काफ़ी सपोर्ट रहा है सारे इनिशिएटिव में। अंशुल जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूँ कि स्टार्टअप को लेकर बहुत युवा सोचते हैं कि हम जॉब करें, लेकिन स्टार्टअप ऐसा है कि आप दूसरों को जॉब दे सकते हैं, यानी आप नौकरी करने वाले नहीं, आप नौकरी देने वाले बन सकते हैं। तो इसको लेकर आपके क्या विचार हैं? क्या आप उन्हें सुझाव देंगे कि मध्य प्रदेश पर स्टार्टअप लॉन्च करने का, स्टार्टअप स्थापित करने का कैसा वातावरण? मध्य प्रदेश एक बहुत ही आगे रह के चलने वाला प्रदेश है, जहाँ के सारी पॉलिसीज बहुत एक विजन के साथ बनाई जा रही है। और स्पेशली जो स्टार्टअप पॉलिसी अभी मध्य प्रदेश की बन रही है, तो उसमें स्टार्टअप से एडवाइस दी गई है और उसको ध्यान में रख के बहुत ही कम समय में इस पॉलिसी को बनाया गया है। तो आप देखेंगे जिस तरीके से गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है, आज से सालों पहले जिस तरीके से गवर्नमेंट फंक्शन करती थी तो ऐसा लगता था कि सालों लग जाएंगे किसी काम में, बट आज गवर्नमेंट आगे रह के आकर स्टार्टअप की पॉलिसी बना रही है, स्टार्टअप्स को समझ रही है, उनको सपोर्ट कर रही है। तो ये मैं बोलूँगा नेवर सीन बिफोर है। इसको ईज ऑफ बिजनेस बोलें। आज ईज ऑफ बिजनेस सिर्फ बड़े बिजनेस के लिए नहीं, हर उस छोटे आइडिया के लिए भी ईज ऑफ बिजनेस हो गया है, जो शायद एक 10 बाय 10 के कमरे से शुरू होकर आज एक बड़े रूप, खुद को बड़े रूप में एक कंपनी के रूप में देखना चाहता है। तो हर व्यक्ति, मैं बोलूँगा कि आज महत्वाकांक्षा रख सकता है, सोच सकता है। जो पहले लोगों को शायद सोचने में भी संकोच होता था कि शायद हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, हम कैसे बड़ा काम करेंगे, आज वो संकोच हट गया है। जब सरकार खुद आपके द्वार आ रही है, सरकार खुद आपके द्वार पे आके बोल रही है कि हम स्टार्टअप्स के लिए सब करना चाहते हैं, आप बस बताइए कि क्या करना है। तो इतना कोऑपरेशन पहले कभी नहीं देखा, इतनी अंडरस्टैंडिंग भी पहले कभी नहीं देखी है, क्योंकि ये सब नए सब्जेक्ट हैं, स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी। अंशुल जी, आप उन युवाओं को क्या सुझाव देना चाहेंगे जो स्टार्टअप में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं? चाहे आप किसी स्टार्टअप में जॉब करना चाहते हैं, चाहे आप खुद स्टार्टअप करना चाहते हैं, दोनों ही चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टअप में जॉब करना चाहते हैं तो उसका फ़ायदा ये रहेगा कि आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि टीम छोटी होती है शुरुआत में, तो आपको हर सेक्टर का, हर उस कंपनी के हर डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस मिलता है। और दूसरा, आप फाउंडर के भी क्लोज रहते हैं, तो आपके आगे आप जब कुछ खुद का स्टार्टअप करना चाहेंगे तो वो आपको पूरा एक्सपीरियंस मिलेगा। आप कोई स्टार्टअप ज्वाइन करके वो सारा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और जो लोग खुद स्टार्टअप करना चाहते हैं, मैं नहीं समझता इससे अच्छा टाइम कभी आया है
आपको देखना है कि आपके पास लाइफ में क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या आपकी लाइफ में सिचुएशन है। अगर अभी आपको फॉर टाइम बिंग स्टार्टअप में जॉब करना ज़्यादा अच्छा लगता है तो पहले वो करके देखिए, और अगर आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है, जो आप कोई मार्केट में कोई गैप सॉल्व कर रहे हैं, आपके पास एक अच्छी टीम है और आपको कॉन्फिडेंस है, तो आप ज़रूर स्टार्टअप करिए। इससे अच्छा समय स्टार्टअप करने के लिए मुझे नहीं लगता है कभी आया है आज तक। बहुत बहुत शुक्रिया अंशुल जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सर।